हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डिजिटल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे पास बॉक्स है नोवेसन लॉन्च की 49 MK2 मीडी कीबोर्ड का। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी हम नोवेसन साइट पर जाते हैं तो हमें क्या क्या डाउनलोड करने के लिए मिलता है, हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, और फिर वैसे भी आपको बताने वाला हूँ जो हमारे डो के लिए हमारे पास की मैपिंग होती है, जो भी सब कुछ होता है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। फिर भले वो एबल्टन के लिए हो या प्रो टूल्स के लिए हो या हमारे पास लॉजिक प्रो एक्स के लिए हो, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको लॉजिक प्रो एक्स में सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो अब मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नोवेसन लॉन्च की 49 का बॉक्स, वो नीचे लिखा है एबल्टन लाइफ। तो इसके द्वारा आपको एबल्टन लाइफ फ्री देखने को मिलता है। एक प्रकार से पूरे बॉक्स पर ब्रांडिंग की हुई है, कैसा लुक से सब कुछ टाइप से। तो हम इसे ओपन करते हैं और जल्दी से मैं वीडियो आपको काट के दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ, इसको निकालता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं हमें इस टाइप का कीबोर्ड देखने को मिलता है, पूरा पैकिंग होकर आती है। तो मैं ये जो पॉलीथीन है इसे भी मैं निकालता हूँ और वीडियो को थोड़ी सी काट देता हूँ जिससे आप जल्दी सो हम जैसे ही पॉलीथीन निकालते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपके मीडी कीबोर्ड का। तो हमें साथ में क्या क्या देखने को मिलता है, तो एक मैनुअल गाइड देखने को मिलती है। तो जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जो भी आपका मीडी कीबोर्ड है उसके बारे में जान सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा एक प्रकार से गाइड का काम करती है। तो हम क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं और साथ में देखने को मिलता है एबल्टन लाइफ 9 का लाइट वर्जन। ये आपको फ्री मिलता है या $100 का आता है। तो यदि आपको चाहिए तो या फ्री है तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। साथ में आपको मीडी की जो आपको केबल है वह देखने को मिलती है। एक प्रकार से प्रिंटर केबल है और यह इतनी साइज़ में बड़ी नहीं है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे पहले पिच, उसके साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर मॉड्यूलेशन। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑक्टेव को चेंज, कैसे कर सकते हैं मैं वहाँ दिखाऊंगा आपको बाद में। और साथ में आपको मिलता है यहाँ पर ट्रैक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये फेडर्स हैं, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यह सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ। हमारे पास मास्टर फेडर है। साथ में यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास जितनी मीडी के सोलो है और म्यूट है आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ भी करके दिखाऊँगा। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ही आपके फेडर्स काम करते हैं। मैं यह भी आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप पेन को चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट पेन लगा सकते हैं पूरे 8 चैनल्स पर, ठीक है। यदि मैं थोड़ा साइड करता हूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जैसे कि यह चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने के लिए मिलते हैं। स्टॉप का बटन देखने को मिलता है, प्ले का बटन देखने को मिलता है, आपको लूप लगाने का और रिकॉर्ड का बटन देखने को मिलता है। तो कुछ आपको इस टाइप की चीज़ें इस कीबोर्ड पर देखने को मिलती है। सो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये अपना मीडी है, इसे हम कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा आगे वाला पार्ट है, जिससे हम यहाँ तो जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ आपके पास पूरी लाइट जलती है, आपको दिखती है। तो हमें इसमें कनेक्ट कैसे करते हैं, तो मैं लॉजिक प्रो एक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा है लॉजिक प्रो एक्स है, तो हम यहाँ पर जाएंगे प्रेफरेंस पर और हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड सरफेस पर जाकर आप यहाँ पर सेटअप पर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सेटअप पर जाएंगे तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। वैसे तो मैक में अपने आप सेट हो जाता है, बट कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको और भी बता देता हूँ। आप न्यू पर जाएंगे, स्कैन ऑल मॉडल्स करेंगे, ओके। जैसे ही आप करते हैं ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे मॉडल्स। तो आपको यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर HUI मॉडल, ठीक है। तो आप इसे ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो वैसे ही आपके पास यहाँ आ जाएगा और आपको सिर्फ इनपुट आउटपुट चेंज करने पड़ेंगे यदि आपका कनेक्ट नहीं होता है तो जैसे ही आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर यह कर दीजिएगा। वैसे आपको यह सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यदि करना हुआ तो ऐसा कर सकते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ। और यदि हमारे पास यहाँ देख सकते हैं आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से जो नोवेसन है उन्होंने ऑटो सेटअप करके दी है, तो मैं आपको वहाँ आज चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। और यदि आपको खुद मैनुअल सेटअप भी करना है तो यदि आपको वहाँ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी बता दूँगा। तो यदि हम जो आपके नोवेसन के द्वारा सेट की गई है मैं आज उसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि हमें वह चीज़ देखनी तो आपको कैसे देखने को मिलेगी, तो अब यहाँ जाते हैं लॉजिक प्रो एक्स पर और अब जाएंगे कंट्रोल सरफेस पर, यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोलर असाइनमेंट पर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जितने भी आपके जो यहाँ पर नोवेसन के द्वारा सेट किए गए हैं
यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हमें क्या क्या सेट किया गया है, यदि आपको अच्छे से जानना है तो मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट दिखता हूँ। यह आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पर लॉन्च की कंट्रोल और असाइनमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉजिक प्रो एक्स के लिए है, क्यूबेस के लिए है, प्रो टूल्स के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रैक लेफ्ट एंड राइट है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके द्वारा आप फेडर्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ऊपर नीचे 8 तक जो बैंक है। इसके अलावा मास्टर फेडर के वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर बटन्स को कर सकते हैं, यहाँ पर म्यूट सोलो को, और नॉब्स को कर सकते हैं। पेन्स एक दूसरे को पेन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन लॉन्च टॉप बॉटम कर सकते हैं इसके द्वारा, और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं जो हमारा इसके द्वारा। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ अभी करके दिखाने वाला हूँ। तो यह हमको आपको चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह मैंने जो स्क्रीनशॉट है ये कहाँ से निकाला, तो मैं आपको, यदि आप कभी एबल्टन लाइव चलाते हो तो उसके लिए आपको कहाँ से करना है तो मैं वहाँ भी आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं, नोवेसन की साइट पर देख सकते हैं, novationmusic.com। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। आप यहाँ जाएंगे सपोर्ट पर, आप डाउनलोड्स पर जाएंगे, आपके पास नोवेसन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो आप यहाँ पर जाएंगे। जैसे कि नोवेसन आपका ब्रांड चेक कीजिए, तो हम यहाँ नोवेसन पर क्लिक करेंगे। आप चूज़ कीजिएगा आपके पास कौन सा इसका वर्जन है, आपके पास कौन सा इसका वो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा है लॉन्च की है हमारा, तो हमारा आगे चला गया यहाँ पर लॉन्च की 49 MK2। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे चूज़ और रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ भी हम वही सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं लॉन्च की 49 MK2। ठीक है, तो आपके पास जितने भी इसकी चीज़ें हैं यहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिलती है सॉफ्टवेयर में। यदि आप विंडो यूज़र हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप उसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा आपके पास कोई भी अपडेट आता है इसके लिए, तो आप यहाँ पर यह चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, मैक वाले मैक के लिए, पीसी वाले पीसी के लिए। इसके बाद यदि आपको डेमो लाइव देखना है तो यहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी इंस्टॉलर डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप इसका कर सकते हैं। या आपके पास यूज़र गाइड देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप मैनुअल पर जाएंगे तो आपके पास 6 लैंग्वेज में, आपके 5 या 6 लैंग्वेज में आपको देखने को मिलती है इसकी मैनुअल। और आप यहाँ से इसका जो भी डो का सिस्टम है वह चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एबल्टन लाइव के लिए यहाँ पर पूरा आपको दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉजिक प्रो एक्स के लिए यहाँ पर पूरा दे रखा है, क्यूबेस के लिए दे रखा है, आप यहाँ पूरा देख सकते हैं। या आपके पास क्या क्या सिस्टम दे रखे हैं, जैसे कि मैपिंग सिस्टम दे रखा है आपके पास, लॉन्च की कंट्रोल के लिए आपके पास कौन कौन से फेडर्स क्या काम आने वाले हैं। या आप एबल्टन लाइव के लिए तो यह पूरा बना ही है, आप यहाँ पर पूरा एबल्टन लाइव का भी देख सकते हैं। तो इसके द्वारा आप पूरी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं इसके द्वारा। अब मैं इसे काट देता हूँ और हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रैक का ऑप्शन देखने को मिलता है, नीचे मिडी चैनल लिखा है, मतलब कि आप इससे मिडी चैनल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यदि आप लॉजिक प्रो एक्स पे देखते हैं तो आपको 2 डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो आपको 6 आपके पास चैनल हैं, और आपके पास सबसे शुरू में आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास एक यहाँ डिफरेंट आपको कलर देखने को मिलता है। और यहाँ पर तो आपके पास इतने चैनल है, मतलब कि अभी यहाँ पर आपके 6 चैनल है। ठीक है, और जो यहाँ है ये हमारा सिलेक्टेड चैनल है। यदि इसे हम आगे पीछे करते हैं तो इसके द्वारा आप ट्रैक चैनल को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास यह रीडिंग बताता है। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो मिडी चैनल की हाईएस्ट रीडिंग होती है 127 होती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जितने से हमारे 6 चैनल हैं, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम यहाँ से 6 चैनल की जो वॉल्यूम है इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यदि हमने हाईएस्ट कर दिया, इसे हमें यहाँ तक रखना है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि यह हिल जाता है कभी कभी अपने आप, तो क्या करना पड़ता है, इसलिए यदि हमें इसे ऑफ़ कर देता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपका कुछ भी होता रहे मगर आपका जो वॉल्यूम है यह चेंज नहीं होगा। आपके जो फेडर्स कुछ भी होते रहें, यदि ये ऑफ है तो चेंज नहीं होगा। यदि मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पर रखते हैं और इसे दबाते हैं, और फिर आप देखिएगा आपकी जो वॉल्यूम के फेडर है वह चेंज हो रहे हैं। तो आप ऐसे 8 ट्रैक्स तक कर सकते हैं। इसके आगे करना हो तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास 5 चैनल्स और हैं, तो मैं 5 चैनल्स बना लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हम प्लस पे गए, यहाँ हम 5 लिखते हैं और हम ये 5 चैनल बना लिए हमने। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 चैनल और बन चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि यहाँ पर तो सिर्फ 8 ही हैं, तो आपको यदि यहाँ पर आना तो क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं आपके पास 8 चैनल पर ही है, बट आपको यहाँ पर आना तो क्या करना पड़ेगा।
तो जैसे कि मैं आपको यहाँ बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि अब जो यहाँ वाला हिस्सा आपका कहाँ से कनेक्ट होगा, आपका पहला वाला चैनल होगा ये, देखिए। और आप यहाँ देख सकते हैं सेकेंड यहाँ होगा, थर्ड यहाँ होगा। और यदि आपको उस ट्रैक पर आना है तो आप यहाँ से आ सकते हैं, देख सकते हैं आप चेंज होते जा रहे हैं इसके द्वारा अपने आप। तो इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं आपका यहाँ जो मास्टर चैनल है, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा आपका मास्टर चैनल भी चेंजेस होते हुए दिख रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यह सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो चैनल को सिलेक्ट जो करना है आपको, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मेरा यह चीज़ हो गई है। अब आती है मेन इस चीज़ की बारी। तो मैं आपको एक बार और बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि हम यह देखिएगा आपके पास म्यूट और सोलो की चीज़ें हैं, ठीक है। यदि मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और यहाँ पर हम फिर से जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। यदि आपको म्यूट करना है तो क्या होगा, अभी जैसे कि देख सकते हैं अभी आपका भी सब म्यूट होते जा रहा है, जितने भी चैनल हैं, ठीक है, आपके म्यूट हो चुके हैं। बट आपको सोलो करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास दिख रहा है तो आप इसे क्लिक करेंगे तो यह थोड़ा सा रेड आते हुए दिखेगा यहाँ पर। तो यदि आप इसे करेंगे आप, तो आपके जितने भी चैनल हैं सब सोलो आते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप सब कुछ चेंजेस कर सकते हो यहाँ से ही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ऑफ़ कर देता हूँ और हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यह सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं इसके द्वारा, जितने भी पेन की चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पेन है। तो आप इसे 8 चैनल पर ही पेन लगा सकते हैं, बट आपको उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यह हर एक चीज़ के लिए आपके लिए पेन के लिए आपको काम आएगी। हर चैनल आपके लिए बस आपको एक बार जो रीडिंग है करानी पड़ेगी उसकी सेट। तो इस तरह से आप पेन का यूज़ कर सकते हैं। और फिर वही बात, यदि आपको यहाँ लाना है यहाँ पर तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो अब यहाँ जो पेन का जो पहला वाला है वह यहाँ से शुरू होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसके द्वारा पीछे आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास यह चीज़ क्या है, जैसे कि हमारे पास यह प्ले का ऑप्शन है। आप प्ले हेड को देखिएगा, ठीक है। हम प्ले हेड पर प्ले करते हैं। जैसे मैं प्ले कर ऑप्शन प्ले करता हूँ तो आपका जो प्ले हेड है वह प्ले होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यदि आपको स्टॉप करना है तो क्या कर सकते हैं, आपने स्टॉप कर दिया। यदि आपको इस प्ले हेड को सिर्फ आपको यहीं प्ले घूमना, मतलब लूप लगाना है, तो क्या करेंगे, आप इसे पे दबाएंगे तो यहाँ लूप लग चुका है। तो आप जब भी प्ले पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ आप यहीं पे यहीं जो आपका प्ले हेड है वहाँ जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्ले हेड घूमता रहेगा। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, बट हम जो लूप है इसे हम हटा देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या चीज़ ऑप्शन देखने को मिलती है, यदि हम इस पर प्ले करते हैं, ठीक है। यदि हम इस पर प्ले करते हैं, एक बार हम क्लिक करते हैं, देखिएगा आपके प्ले हेड की स्पीड बढ़ चुकी है। एक और बार क्लिक करते हैं तो और फॉरवर्ड हो जाएगा, और जल्दी करना है तो आपके प्ले हेड की जो स्पीड है इसे आप यहाँ पर तेज कर सकते हैं। यदि हम रिवर्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए, एक और बार क्लिक किया हमने, एक और बार क्लिक किया, एक और बार। तो इस तरह से आप प्ले हेड की स्पीड को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब मेन बात आती है रिकॉर्ड की, ठीक है। तो इसके द्वारा हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट रिकॉर्ड के साथ ही हमें यहाँ पर भी 2 ऑप्शन और देखने को मिलते हैं। यदि मैं इसे साइड करता हूँ थोड़ा सा, एक पिच का, एक मॉड्यूलेशन का, और यहाँ पर ट्रांसपोज ऑक्टेव का देखने को मिलता है। तो हम ऑक्टेव के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम ऑक्टेव पर देखते हैं तो यहाँ पर माइनस और प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमें रीडिंग अभी 0 आ रही है। तो मैं हम कोई भी जो हमारी सॉन्ग है या हमारा कोई भी कोड है हम उसे प्ले करते हैं। जैसे मैं सी मेजर ही प्ले करता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है। मतलब कि अभी आप यहाँ देखिएगा, यदि मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ तो मतलब कि आपके जो यहाँ वाले कोड थे अब यहाँ पर प्ले हो रहे हैं वही। यदि मैं एक और बढ़ाता हूँ तो यहाँ वाले कोड्स यहाँ हो रहे हैं। यदि मैं एक और बढ़ाता हूँ तो मतलब ये हमारे ऑक्टेव यहीं से चेंज हो रहे हैं। यदि मैं इधर इसे माइनस करता हूँ, ठीक है, अभी 0 है,
ठीक है। यदि आप देखिएगा सेम है, बट मैं -1 करता हूँ तो यहाँ वाले प्ले होंगे। आ रहा है बेस आपको? तो मतलब कि आपकी जो ऑक्टेव है यहीं से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पिच भी है और मॉड्यूलेशन भी है। यदि हम लॉजिक प्रो एक्स पे देखते हैं पिच, ठीक है, हम इसे खोलते हैं, तो अब यहाँ पर देखिएगा आप, यदि मैं सी कोड प्ले करता हूँ, आपकी पिच ऊपर नीचे हो सकती है इसके द्वारा। कर रहे हैं, देखिए। इसके अलावा मॉड्यूलेशन चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। तो यहीं से आप कुछ सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पर हमारे पास पैड्स दे रखे हैं। आप यही चीज़ यहीं से ही प्ले कर सकते हैं। यदि मैं कुछ भी यहाँ से ऑफ खोलता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर जाते हैं और हम पियानो की जगह हम जाते हैं हमारे ड्रम किट डिज़ाइनर पे जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर ही समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप जितने पेड्स हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप यहीं से सब कुछ कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और यदि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।